आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। PS1 पोन्नियिन सेल्वन 1 ये मूवी रिलीज होने वाली है। चोल एम्पायर में मैंने इससे पहले भी लेक्चर लिया, आप देख लीजिएगा। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भारत के इतिहास इतना शानदार इतिहास है, इतना गौरवशाली इतिहास है, तो उस पर मूवीज़ क्यों नहीं बन रही हैं। मणिरत्नम जो कि एक बहुत बड़े डायरेक्टर है, साउथ के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर, बहुत बड़े, जिन्होंने दिल से मूवी बनाई है, बहुत सारी मूवीज़ यार, अभी तो एकदम मुझे याद नहीं आ रही है। गुरु मूवी बनाई है, ठीक है। तो वो उन्होंने पोन्नियिन सेल्वन मूवी बनाई है। पोन्नियिन सेल्वन की बात करें तो पोन्नियिन मतलब होता है कावेरी, सेल्वन मतलब होता है बेटा, कावेरी का बेटा, ठीक है। अब PS1 इसका मतलब क्या है? ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी आएगा। पहले एक पार्ट में ही मूवी बननी थी, लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी नॉवल है। ये किताब एक नॉवल पे बेस्ड है, ठीक है, कार्थी ने जो लिखी थी। भैया बहुत बड़ी नॉवल है, बहुत बड़ी। वो 5 पार्ट्स में है, 2200 पेज की नॉवल है वो, ठीक है, 2200 पेज की नॉवल है। 1950 में वो नॉवल लिखी गई थी और समझिए कि मतलब उसने उड़ा दिया था। जो भी उस नॉवल को पढ़ता है आज भी, वो नॉवल जो है वो बेस्ट सेलिंग है। आज भी उसकी हजारों कॉपियां बिकती हैं और लोग पढ़ते हैं। वो नॉवेल एक ऐसी नॉवेल है जो समझिए कि चोल एम्पायर को बताती है, उनके साम्राज्य को बताती है, ठीक है। और उसी नॉवेल पे ये मूवी बनी है। अब वो 5 पार्ट के, लेकिन इसमें 2 पार्ट में देखिए, पहले पार्ट में तो चोल एम्पायर कैसे बना, ठीक है, उसके बारे में, फिर जो दुश्मनी हुई। लेकिन ये नॉवेल जो है, ये PS1 दूसरे तीसरे पार्ट पे आधारित है और शायद जो लास्ट पार्ट होगा चौथे पांचवे पे होगा, है ना। तो यहां पे हालांकि ये भी चोल एम्पायर के बारे में पूरा नहीं बताती है, क्योंकि चोल एम्पायर बहुत बड़ा था भैया, 1000 सालों तक चला। चोल एम्पायर जो है वो 1000 सालों तक चला। तो ये मूवी जो है वो 30 सितंबर को रिलीज हो रही है और मैं बहुत खुश हूं कि इस पे मूवी बन रही है, हमारे इतिहास पर मूवी बन रही है। तो चलिए फिर से हम चोल एम्पायर पे एक लेक्चर लेते हैं। ये मणिरत्नम की शानदार मूवी है, ठीक है, और इसमें मेरे फेवरेट एक्टर विक्रम है। विक्रम मेरे फेवरेट एक्टर्स इसलिए है क्योंकि मैंने इनकी मूवी अपरिचित देखी थी, और अपरिचित और किसी ने देखी है ना, तो वो तो उसमें जो रोल इन्होंने किया है। फेवरेट डायरेक्टर में मेरे शंकर है ना, जिन्होंने रोबोट, नायक, अपरिचित, ठीक है, अभी आई मूवी बनाई थी उन्होंने, अभी रोबोट 2 बनाई थी उन्होंने, और मेरी मतलब नायक मूवी तो मतलब कहते हैं कि ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मूवी है, ठीक है। तो उस तरीके की मूवीज बनाई है। खैर हम पोन्नियिन सेल्वन पे बात कर रहे हैं। तो ये 2 पार्ट में रिलीज होगी और पहला पार्ट इसका 30 सितंबर को रिलीज होगा। अब इसमें देखिए बहुत बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं। ऐश्वर्या राय है, मंदाकिनी देवी, इनका रोल ज्यादा नहीं होगा। इनकी बेटी थी नंदिनी, है ना। अब ऐसा बोला जाता है कि नंदिनी जो है, नंदिनी ने ही मेन रोल प्ले किया था राजकुमार को मारने के लिए, ठीक है। पहले आप समझिए, मेन प्रोटैगनिस्ट पे आते हैं। मेन प्रोटैगनिस्ट जो है, ये नॉवेल जो है वो इनके ऊपर बेस्ड है। अरुणमोझी वर्मन, ये कौन है? इसका रोल जयराम रवि ने प्ले किया है, लेकिन ये है कौन? अरुणमोझी वर्मन कौन है? ये है सबसे बड़े, सबसे महान राजा चोल एम्पायर के राजा राजा वन, ठीक है। उत्तमा चोला के 2 बेटे थे, ठीक है, एक ये और एक आदित्य करालान, ये आदित्य करिकलान, जिनका रोल विक्रम प्ले कर रहे हैं। तो ये बड़े बेटे, इनको आदित्य 2 के नाम से भी जाना जाता है, समझ रहे हो, आदित्य 2 के नाम से भी जाना जाता है। आदित्य 2, उनके भाई राजा वन और उनकी बहन कुंदाबाई, तो ये 3 हैं। अच्छा, इनके जो पति हैं ये हैं वल्लरवैयान वंदियादेवन, ठीक है। तो ये परिवार है, आप समझ रहे हो। राजा वन यानी कि जिसका रोल जयराम रवि प्ले कर रहे हैं, ठीक है, राजा वन, अरुणमोझी वर्मन इनका नाम था राजा वन का, ठीक है। उनके भाई कौन है, फिर से बता दे रहा हूं, विक्रम, जिनका रोल प्ले कर रहे हैं आदित्य करिकलान, ये बड़े हैं, ठीक है। और उनकी बहन कौन है? इनकी बहन है आपकी कुंदई, जिनका रोल त्रिशा प्ले कर रही है, और इनके हस्बैंड है, ये बहुत खतरनाक, वंदिया देवन। अब देखिए 2 हीरो हैं इस नॉवेल में, इस कहानी में 2 हीरो हैं। एक ये है, ये कमांडर थे चोल एम्पायर के। देखिए राजा वन जो है ना,
वो सबसे महान राजाओं में शुमार है चोल एम्पायर के। उन्होंने समझिए कि चोल एम्पायर को पूरा एक्सपांड कर दिया। बृहदेश्वरा टेम्पल जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उन्हीं के ही रेंज में बना। अरितेश्वरा टेम्पल और गंजाय कोंडा चोलापुरम टेम्पल जो है वो भी उसी रेंज में ही बना। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि वो बहुत महान राजा थे जो श्रीलंका तक चले गए थे। और राजा राजा वन के जो कमांडर थे वो थे ये कमांडर थे। और इनकी हेल्प की थी आदित्य टू ने, जिनकी अभी हमने बात की थी, करिकला ने, आदित्य करिकला ने, लेकिन उनको मार दिया गया था। अब ऐसा बोला जाता है कि इसको मारा किसने था? इनकी बेटी नंदिनी ने, क्योंकि एक तरीके से लव इंटरेस्ट था और वो बहुत ज्यादा रॉयल्टी से चिढ़ती थी, बहुत ज्यादा चिढ़ती थी, ठीक है। तो ऐसा बोला था प्यार में फंसा के उनको मारा गया था, है ना। तो ये चीज है। तो पूरी की पूरी कहानी जो है वो इसी पे ही बेस्ड है। और उसके बाद फिर कैसे राजा राजा वन जीतते हैं और पूरा जो है वो श्रीलंका में जाते हैं, उसको उदय करते हैं। देखिए यहां पे अगर बात करते हैं हम राजा राजा चोला की, तो जैसा कि मैंने तो बहुत महान थे, लेकिन इसमें एक और चीज है, आप ये समझिए। चोल एम्पायर जो है ना वो 1000 साल पुराना एम्पायर है, मतलब 1000 सालों तक चला, वो इतना बड़ा है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे पहले आए अर्ली चोलास, जो कि 300 BC से लेकर 200 AD तक रहे। 200 AD यानी कि 500 सालों तक इनका रूल चला। आज से 2300 साल पहले चोलास आए, अर्ली चोलास। इसको संगम एज भी बोला जाता है, संगम एज, जो कि तमिल लिटरेचर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। फिर इसके बाद आता है एक अज्ञातवास का पीरियड, यानी कि 2 AD से लेकर 200 AD से लेकर आपका 800 AD तक। इंटररेग्नम, यानी कि इस बीच चोलाओं के साथ क्या हुआ नहीं पता। फिर उसके बाद आते हैं मेडाइवल चोला, मध्यकालीन। 848 AD में विजय लाया ने चोल एम्पायर को फाउंड किया। उस समय देखिए चोल, चेर और पांड्या और पल्लव्स, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट किंगडम थे। पांड्यास और चोलास, पांड्यास और पल्लव जो है वो हमेशा लड़ते रहते थे। अब यहां पे पांड्यास और पल्लव्स की लड़ाई में चोलों ने मदद की, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 848 में विजय लाया ने चोल एम्पायर की स्थापना कर दी, ठीक है। पांड्यास और चोलास हमेशा लड़ते रहेंगे, हमेशा। अब क्योंकि चोलों ने पांड्या को हराने में मदद की तो पल्लव बहुत खुश हो गए। पल्लव ने बोला कि आप जितना चाहते हो उतना एक्सपैंड करो, समझ रहे हो। इसके बाद दोस्तों आते हैं आदित्य वन, फिर परंताका वन, और फिर आते हैं सबसे महान राजा वन, और उसके बाद राजेंद्र वन। तो राजा राजेंद्र, तो ये 2 राजा जो थे ना ये बहुत ही खतरनाक थे, क्योंकि इन्होंने श्रीलंका से लेकर पूरे साउथ ईस्ट एशिया तक, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, तो हर जगह इन्होंने, म्यांमार, अपनी जड़ें फैला दी थी। इतनी तगड़ी नेवी थी इनकी, इतनी तगड़ी नेवी थी। और सबसे बड़ी बात है चोल एम्पायर में डेमोक्रेसी थी। आपको बता दूं कि अभी यूपीएससी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सारे लेक्चर ध्यान से सुनिए। यूपीएससी में जीएस पेपर 1 में ये सवाल पूछा गया था हिस्ट्री से रिलेटेड कि जो टेम्पल्स थे वो किस तरीके से समाज का उद्धार करते थे। मंदिरों पे सवाल पूछा गया था, आपको पता है। तो यहां पे मंदिरों की अहमियत बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि चोल के समय जो मंदिर बनाए गए तो पूरी डेमोक्रेसी, ब्रह्मदेव, देवदान, मतलब पूरी वो सेंटर ऑफ लर्निंग भी थे, पूरी इकोनॉमी वहां से चलती थी, और सबसे बड़ी बात राजा को भी अथॉरिटी वहीं से मिलती थी, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे उस समय के मंदिर, और आज के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार है। अब अगर नॉवेल की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया 1950 से लेकर 1954 तक 5 पार्ट्स में ये नॉवेल आई है ना। और 1955 में तो टीबी की वजह से हम ये देखते हैं कि जो यहाँ पे राइटर थे उनका निधन हो गया। काल्की ने इसको लिखी थी, है ना। तो इसीलिए टीबी की वजह से उनका निधन हो गया। बहुत ही जबरदस्त राइटर थे, 1898 से लेकर 1955 तक इनका जीवन काल था। लेकिन दोस्तों इन्होंने इतनी सारी नॉवेल्स लिखी हैं, ये फ्रीडम फाइटर थे। ये नॉवेल से, अपने लेख से, एसेज, स्टोरीज बहुत इंस्पायर करते थे, बहुत ज्यादा इंस्पायर करते थे, ठीक है ना। तो लगभग 2210 पेज की ये नॉवेल है ना। तो ये चीज है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा चोलों के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अर्ली चोला जो थे उनके बारे में ज्यादा हमको जानकारी नहीं मिलती, लेकिन संगम एज इतना खूबसूरत एज था वो, इतना मतलब समझिए कि तमिल लिटरेचर, तमिल का वहां इतिहास पता चलता है कि क्या होता था, बहुत ही जबरदस्त क्या क्या लिखा गया है उस समय। तो ये संगम एज से शुरू होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर इंटररेग्नम,
कुछ हमको नहीं पता चलता। अब 848 में 848 में हम ये देखते हैं कि विजयलाया ने इसको फाउंड किया, विजयलाया। और ये देख सकते हैं ना, चोलों ने इतना ज्यादा, ये पूरा साउथ तो इनके पास था ही, नॉर्थ ईस्ट सॉरी ये साउथ ईस्ट एशिया भी इनके पास पूरा आ गया था, क्योंकि इनकी नेवी कमाल की थी। इतिहास में जिसकी नेवी कमाल की है वही जंग जीतेगा। ब्रिटेन क्यों जीता? नेवी कमाल की। शिवाजी क्यों जीते? नेवी कमाल की। चोला क्यों जीते? नेवी कमाल की। नेवल फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, और आज के भी समय 90% ट्रेड आपका नेवी से होता है, तो अगर आपके नेवल फोर्स अच्छी तो बहुत बढ़िया है। अब उसके बाद विजयलाया चोला आए, देन उसके बाद आदित्य वन आए। आदित्य वन भी एक अच्छे राजा थे, लेकिन देखिए विजयलाया चोला, आदित्य वन और परंताका चोला ये मेडाइवल चोला में आते हैं, मध्यकालीन। तो जब ये लोग थे तो बहुत ज्यादा, मतलब उस समय साम्राज्य बन रहा था, ठीक है, बहुत ज्यादा समृद्ध नहीं था। परंताका चोला फर्स्ट इंपीरियल चोला जिन्होंने पांड्यंस को हराया दोस्तों, और इन्होंने गंजाय कोंडा चोलापुरम का टाइटल भी लिया था, तो बहुत ही जबरदस्त है, इन्होंने पांड्यंस को हराया। आदित्य वन भी थे, लेकिन ये तीनों ने बेस सेट किया। और उसके बाद आते हैं भैया उत्तमा चोला, 973 से लेकर 985 से, इसके बाद सुंदरा चोला भी आए, ठीक है। इस समय भी पूरा हम ये देखते हैं कि एक्सपेंशन होता रहा, लेकिन सबसे बड़े आए भैया राजा राजा वन, जिसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है। तो ये मूवी जो कहानी है ये 1200 साल पुरानी है। तो राजा राजा वन आए और भैया उन्होंने समझे श्रीलंका तक चले गए, पांड्यंस को निस्तना नाबूद कर दिया। वीर पांड्यन भाई, देखो बड़े भाई को भी मारा था ना, जिसका रोल विक्रम प्ले कर रहा है, उसको मार दिया, वीर पांड्यन भाग गया, ठीक है। वहां पे भागा तो समझिए चेस करते करते वो श्रीलंका तक चले गए और महिंदा को हरा के आ गए। नॉर्दर्न एरिया पे राजा राजा ने कब्जा कर लिया था। और इसी समय हमें देखते हैं 1005 से लेकर 1005 में बृहदेश्वरा टेम्पल जो है वो बनना शुरू हुआ था, है ना। तो ये चीज इन्होंने चेरास को भी हराया बैटल ऑफ कन्नानूर सलाई में। गजब भैया गजब थे, क्योंकि इनके जो कमांडर था ना वो भी बहुत जबरदस्त था। याद रखिएगा शैविस्ट थे, जो चोलास थे ना, दे वर बेसिकली शैविस्ट, ठीक है। अब उसके बाद टाइटल्स इन्होंने उस समय बड़े, कहते हैं ना साउथ की मूवी इतनी जबरदस्त क्यों होती है, क्योंकि इनका इतिहास ही ऐसा है। ये ढोल नगाड़े के साथ और एकदम बड़े बड़े टाइटल्स लेके जो हैं, मम्बूदी चोला हो गए, जय कोंडा, शिवपदेश्वकरा, बहुत जबरदस्त, ठीक है। उसके बाद इनका बेटा राजेंद्र चोला। अब राजेंद्र चोला औ खतरनाक, ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना, यही है बृहदेश्वरा टेम्पल, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार है। क्या इंजीनियरिंग रही थी भैया। फिर राजेंद्र वन, यह खतरनाक, बाप तो बाप लेकिन बेटा 2 कदम आगे, तो ये है। अब इन्होंने समझिए कि इन्होंने गंजाय कोंडा, उन्होंने मदुरई कोंडा का टाइटल लिया था, क्योंकि वो मदुरई जीते थे परंताका वन। आई एम रियली सॉरी, गलती हो गई। इन्होंने गंजाई कोंडा चोलापुरम का टाइटल लिया था। उसका रीजन ये था क्योंकि गंजाई कोंडा ये भैया महिपाल को हरा के आ गए थे, गंगा क्रॉस करके ये बंगाल के राजा महिपाल को हरा के आ गए थे, इसलिए इन्होंने ये टाइटल लिया था, ठीक है। और इन्होंने पूरे श्रीलंका को अपने कब्जे में ले लिया था, पूरा श्रीलंका। राजा राजावन ने नॉर्थ पार्ट लिया, लेकिन ये गए इन्होंने पूरे के पूरे श्रीलंका को, श्री विजय एम्पायर को, जो उस समय का इंडोनेशिया था, सब भयानक एक्सपेंशन किया इन्होंने, पूरा साउथ ईस्ट एशिया। और इसी के ही दौरान, मतलब इन्हीं के ही दौरान, राजेंद्र वन के दौरान, राजेंद्र वन की हालांकि इसमें स्टोरी नहीं बताई, इसमें राजा राजा वन की स्टोरी बताई है, वहां पे नॉवल खत्म हो जाती है। लेकिन देखिए राजेंद्र वन ने समृद्धि लेके आई है, मतलब इतने अमीर हो गए थे चोला, इतने अमीर हो गए थे, गजब, समझ रहे हो। तो ये चीज है। उसके बाद जितने भी चोलाज आए हैं ठीक ठाक आए हैं। लीडरशिप अगर कमजोर होगी, राजा राजावन राजेंद्र वन ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया, लीडरशिप कमजोर हुई और फिर इनका फॉल होता गया, है ना। तो फिर राजा धीराज आए, फिर राजेंद्र 3 आए, ये कोई खास नहीं थे, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा नहीं थे। देन उसके बाद वीर राजेंद्र, अति राजेंद्र, कोलुंडका, राजेंद्र 3 जो थे वो आखिरी चोला रूलर थे, ठीक है, इनकी बेटी थी। अब आपको बता दो कि चोलास के बाद फिर भाई पांड्याज ने इनको हराया, पांड्याज आए, और पांड्याज के बाद मलिक कफूर ने हरा दिया, है ना। मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का जो जनरल था, जो कमांडर था, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी पूरा साउथ तक पहुंच गया था, है ना। तो चोलास के बाद पहले पांड्या को चोला ने हराया, मतलब पांड्याज थे, तो पहले पांड्याज को चोला ने हराया, फिर चोलास को पांड्याज ने हराया, पांड्याज को फिर वही खिलजीज ने हरा दिया, है ना। तो ये कहानी थी पूरी की पूरी। ये कहानी राजा राजा वन की कहानी इसमें दिखाई है। और देखिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मूवी देखने के लिए, मुझे देखना है। हालांकि इस मूवी की इतनी हाइप नहीं हो रही है, होनी चाहिए, क्योंकि बहुत समय से ये मूवी
बन रही है। पोनियन सेल्वन ट्रेलर तो काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है। तो ये लेक्चर था, बाकी चोल एम्पायर पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी लिए हुए हैं। चलिए मेरा एक सवाल है, दो कैपिटल थी चोलास की। कैपिटल, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ चोलास, वो मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू सो मच।